बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून है और हफ्ते का दिन है। इमरान खान खुद सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं, चाहे उनके कारकुन हो या सोशल मीडिया टाइगर्स। उनके लिए इमरान खान इस तरह से एक प्रोटेक्शन की आप ये कहें कि दीवार बन रहे हैं। और इससे पहले कि किसी और के खिलाफ एक्शन हो, इमरान खान कहते हैं जो करना है मेरे खिलाफ करो। और एक तो FIA को उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है और सवालों के जवाब दिए हैं, बल्कि ये कहें कि लाजवाब किया है। क्योंकि हुआ यह है कि इमरान खान ने कहा है कि पहले तो FIA मुझसे माफ़ी मांगे कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया और अदालत ने जिस तरह से उस केस को उड़ा कर रख दिया, साइफर का केस वो FIA ने बनाया। पहले तो मुझसे माफ़ी मांगे, बाद में सवालों के जवाब देता हूँ। और फिर उन्होंने खुद सब सवालों के जवाब दिए, किसी से कोई मशवरा उस तरह से नहीं लिया। हाँ, वकला वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे और उनकी मौजूदगी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर सामने आई है। लेकिन देखिए कि इमरान खान ने कहा कि ये मैं ओन करता हूँ, जो कुछ मैंने कहा है मैं उसको ओन करता हूँ। ये जो सोशल मीडिया टीम के खिलाफ कर रहे हैं, जिस तरह ये कहा गया जी असर मशवानी के भाई जो हैं वो लापता है, तो उनके हवाले से FIA को कुछ करना चाहिए, ये इमरान खान ने कहा है। और हत्ता के फिर से एक्स पर पोस्ट कर दिया है, सब कुछ ट्वीट कर दी है बजाय पीछे हटने के। आप अंदाज़ा लगाइए कि खुद जेल में हैं और कह रहे हैं कि मैं इसको ओन करता हूं। और फिर ये भी कि कुछ लोग तो कह रहे थे ना जी ये बड़ा गलत हुआ, फलां हुआ। इमरान खान कह रहे हैं नहीं, जहां हम पहुंचे हैं ये हमारी सोशल मीडिया टीम, इनके टाइगर्स की वजह से है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इमरान खान आगे आकर खड़े हो गए हैं कि जिसने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है पहले मुझे देखे, मैं उनका सामना करने को तैयार हूं, चाहे FIA हो चाहे जो भी हो। इमरान खान के जवाबात पर इमरान रियाज खान ने बहुत ही जामे पोस्ट लगाई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। वो कहते हैं FIA की 55 मिनट तक इमरान खान से तफ्तीश के नुकात। नंबर 1, ट्वीट करने को मैंने कहा। 2, वीडियो पहले नहीं देखी, अगर देखता तो शायद कुछ तब्दील करवा देता। 3, हमारा मकसद 71 और आज के हालात का मवाजना करना था। 4, FIA साइफर केस पर मुझसे माफ़ी मांगे। 5, जो कर रहे हैं वो मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए है। अब ये इमरान खान साहब के जवाबात का खुलासा है। और इसी से आप देख लीजिए कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि इमरान खान सबके आगे आकर खड़े हैं और सबके जवाबात खुद दे रहे हैं। अब इस सबको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 55 मिनट में इमरान खान ने 5 छक्के लगाए हैं और बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अच्छा, अब केस बनाने वाले भी बड़े परेशान हैं और बड़ी अखाड़ पिछाड़ हो गई है। FIA ताकतवर इदारा, जो वैसे तो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं और साफ़ियों के पीछे आपने देखा ही है क्या कुछ हुआ है। कोई साफ़ी नहीं छोड़ा और कोई रहनुमा नहीं है जिसके खिलाफ FIA कार्रवाई ना करा हो। लेकिन FIA में बड़े पैमाने पर काट पिछाड़ हो गई, आप अंदाज़ा लगाइए। और ये क्या साइफर के बाद हुई है कि जी हम इसको साबित नहीं कर सके, अच्छा कहाँ गलतियाँ हुई हैं क्या। जब केस की बुनियाद ही नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लें, तो वहाँ भी बड़ी खाड़ पिछाड़ हुई है। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान का जो मैंने कहा ना सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं, उसमें आप ये देखिए कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि जो लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं उनसे कहें कि उनके जो भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनके ज़रिए जो भी मुलाकात करने जाता है उनको कहें कि मेरे ख़िलाफ़ बयान दे दो, यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दो, जो भी हो सकता है यानी बचने के लिए वो कर दो। और चाहे मेरे खिलाफ बयान दे दीजिए, हमें इसने कहा था इमरान खान ने जो भी 9 मई को हुआ है हम तो उसकी वजह से आए थे, ये था वो था, जो भी ला ताल्लुक़ी का भी ऐलान कर दो कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है तहरीक इंसाफ से। जिस तरह का भी बयान आपको केस से बचा सकता है, आपकी रिहाई करवा सकता है, वो आप दे दें। ये बात इमरान खान ने कही है वालिदैन को या जो भी लवाकिन हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, उनके लवाकिन को ये पैगाम भेजा है। लेकिन खबर ये आ रही है कि जी उन्होंने भी इनकार किया है। वो जिसका जो रोल है, जिस तरह से भी है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रहे अभी तक। तो ये खबर सामने आई है, जबकि उनको कह दिया है कि जो जिस तरह से भी आप बच सकते हैं बचे। तो ये है कि जी इमरान खान कह रहा है कि मेरे ऊपर डाल दो सब कुछ। सोशल मीडिया के हवाले से जनाब महमूद इमरान कमीशन रिपोर्ट का मामला है, वो कह रहे हैं जी मेरे ऊपर डाल दो। और वो पूरी तफसील बता रहे हैं, यानी सिर्फ ये नहीं कि छुपा रहे हैं कि जी FIA को क्या कहा क्या नहीं कहा। क्योंकि प्लान ये था कि FIA की टीम अकेले में अगर मिलती है तो कहेगी जी इमरान खान ने जनाब डिसोन कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है, आगे पीछे हो सकता है मामला। अच्छा, वकला की मौजूदगी का ये फ़ायदा कि जी गवाही होगी, फ़ौरन जाकर बता देंगे ये सवाल हुए, ये जवाब दिए इमरान खान ने। एक तो ये मामला आ गया। दूसरा ये कि इमरान खान ने सारे जवाब खुद दिए कि कोई बीच में जनाब ना फंसे। फिर एक्स पर पोस्ट भी कर दी
और पूरी तफसील इसमें बता दी है कि जी ये मधुबन कमीशन रिपोर्ट के हवाले से मैंने ही कहा था, मैं इसको ओन करता हूँ। जो भी ट्वीट हुई, वीडियो मैंने पहले नहीं देखी थी, जो वीडियो अपलोड की गई वो मैंने अब देखी है। अगर मुझे पहले दिखाई जाती, वो कैसे देख सकते थे? आपका ख्याल है कोई जेल में कोई चीज़ ले जाई जा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। पेन तक आप नहीं ले जा सकते, कोई कागज़ कुछ भी नहीं, ऐसी तलाशी होती है भाई। और तो बात छोड़ दीजिए, इमरान खान और मुलाकाती के दौरान एक बहुत बड़ा शीशा होता है, कोई आप चीज़ दे ही नहीं सकते, वो शीशा है बिल्कुल। ये वो नवाज शरीफ की तरह नहीं है जिसके बारे में मोहम्मद जुबैर गवाही दे रहे हैं जी हर जुमेरात को हम तो मिलने जाते थे और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मुलाकातें होती थी और दर्जनों लोग, ये ARY पर उन्होंने प्रोग्राम में कहा है, 20-20 लोग एक वक्त में होते थे और हर आधे घंटे बाद वो चले जाते थे, नए लोग आते थे। 5 लोग, तकरीबन 5-7 लोग जो सीनियर थे वो तो बैठे रहते थे और कोई कदर नहीं थी। बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, नवाज शरीफ सर को मिल सकता था। कोई शीशे का कोई सीन नहीं था। यहाँ इमरान खान के दौरान शीशा होता है, वो क्या वीडियो देखेंगे? कोई मोबाइल ले जाएगा जिस पर वीडियो दिखाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर ज़ाहिर FIA ने दिखाई होगी जो भी है, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले दिखाई जाती मैं कुछ इसमें चंद तब्दीलियाँ कर लेता ताकि लोगों को बेहतर तरीके से पैगाम जाए। और उन्होंने तफसील से बताया अपनी पोस्ट में कि उस वक्त क्या हुआ, जनरल याहिया का क्या रोल था, वो ऑल इन ऑल था, उसने पॉलिटिक्स में टांग अड़ाई और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे उसको सुपुर्द हुकूमत नहीं की और उसकी वजह से हालात ख़राब तर होते चले गए। उस वक्त 2 बड़े लोगों ने कहा ना ऑपरेशन करो, लेकिन याहिया खान ने नहीं बात मानी और उसके बाद मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, 2 लख्त हो गया। फिर याहिया खान को आखिरकार, यानी जब तबाही हो चुकी थी, फिर क्या होना था, तब तक हालात ही बड़े तबाहकुन हो चुके थे। और वो कहते हैं कि आज भी पब्लिक मैंडेट को नहीं माना जा रहा, मीशत नीचे जा रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये मकसद था कि लोगों को पता लगे कि मुल्क किस तरह से टूटा था, मुल्क में तबाही किस तरह से आई थी और आज हमें क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हम उन हालात की तरफ ना जाएं। ये वो कहते हैं जी मेरा मेन मकसद था इस सारे मामले पर बात करने का। तो बाकी उन्होंने दीगर बातें की हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि जी ये जो कुछ है, ये इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि जिन लोगों को लोगों ने इलेक्ट किया है उनके सुपुर्द मामलात नहीं किए जाते। और फिर उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिक्स में जो है वो जर्नलों को नहीं आना चाहिए और तभी ये सारी ख़राबी हुई थी, तबाही हुई थी और इससे मामला ख़राब होते हैं, इदारे के लिए भी मामला ख़राब होते हैं। ये सब बातें उन्होंने कर दी हैं। और फिर इसके साथ, यानी ये लफ्ज़ है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेड ऑन माई एक्स ट्विटर अकाउंट। वो कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो आगे आ रहे हैं, अच्छा डिसीजन इमरान खान ही ले रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने कहा जी ये जो जाली केस साइफर का बनाया गया था, पहले इस पर माफ़ी मांगो। अब कोई और मुल्क हो तो वाकई पता नहीं कितना जुर्माना और क्या कुछ हो जाए कि किस तरह से ये सारा केस जाली बनाया गया। वो जो मैं कह रहा हूँ कि अखाड़ पिछाड़, वो आप सुनिए, 79 FIA, DD और AD लीगल्स के तबादले तकर्रियाँ कर दी गई हैं जी। इतने बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ हुई है, आप सोचिए ज़रा कि जी पता नहीं उनका कसूर है, लीगली उन्होंने ठीक नहीं किया, पूरे मुल्क से ही जनाब आगे पीछे हो गए मामलात। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब एक और बात यह है कि इमरान खान डिसीजन ले रहे हैं और इमरान खान के अहकामात के मुताबिक, यानी जेल में बैठकर वो कोठरी में, वो छोटी सी कोठरी में, वहाँ पर जनाब असल फैसले हो रहे हैं, हत्ता कि पार्लियामेंट में भी असर आ रहा है उसका। और उन्हीं में जो फैसला हुआ है वो ये है कि जरताज गुल को पार्लियामेंट लीडर नेशनल असम्बली बनाने का फैसला हो गया है। पार्लियामेंट लीडर जरताज गुल एक खातून होंगी जिन पर शायद पता नहीं दर्जनों मुकदमात हैं और पता नहीं किस किस तरह के मुकदमात हैं जरताज गुल पर। उनको आगे कर दिया कि ये होगी, ये लड़की जो है, ये खातून, ये जनाब पार्लियामेंट्री लीडर होगी नेशनल असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। जैन कुरैशी साहब ये डिप्टी पार्लियामेंट लीडर इन नेशनल असम्बली। अहमद चट्ठा ये भी डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर नेशनल असम्बली में। ये जनाब अब ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान जो है ना वो क्या क्या कह रहे हैं, किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं। हत्ता कि रऊफ़ हसन साहब भी हों, दीगर लीडरशिप भी हो, वो थोड़ा पीछे हटी थी सोशल मीडिया से, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं जनाब, मैं ही ओन करता हूँ ये सब जो कुछ है, मैं समझता हूँ मेरी तरफ से है। और वो अपनी सोशल मीडिया टीम की प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से सामने आए, ख़ुद को आगे किया है। ये होती है लीडरशिप के लिए। आप ये नहीं कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा कोई नहीं, जाके फ़लाँ से पूछे, नहीं। वो कहते जी मैं ऑन करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जेल में होते हुए भी पता है कि इसके अलावा और भी केस बन जाएंगे, कहते हैं ठीक है। और ये जो बात है कि इमरान खान के हवाले से सारा प्लान ये था कि जी इसको तोड़ना है और उसके बाद कोई डील वगैरह, आपने सुना है, आपने इस बारे में टेलीविज़न पर भी लोग बात करते हैं कि जी वो लंदन चले जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए।
तो मसला ये है कि इमरान खान को कमज़ोर करना था, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस तरह मुल्क नहीं चला सकते कि सबसे पॉलिटिकल पार्टी जो मजबूत या पॉपुलर है 8 फरवरी के बाद भी आप देख लें, उससे पहले केसेस बनाने का मकसद ये था कि वोट ना पढ़ सकें, किसी को इंतखाबी निशान ना पता हो। सुप्रीम कोर्ट तक, काजी फैसल साहब तक जाकर ये बल्ले का निशान छीना गया, ये बुनियादी चीज़ थी। और फिर कोई जलसा जुलूस नहीं, कोई कैंपेन नहीं, किसी तरह नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद। तो इसके बाद तो ये अपनी तरफ से फुल प्रूफ, जिस तरह होता है ना कि किसी सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इंतखाबी निशान के छीन लिए, इनके नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए, लोगों में दिखा दिया गया। कोई परसेप्शन नहीं था कि जब लोगों को दिखा दिया जाए ना वो ये तो नहीं आ सकते हुकूमत में, तो हमारी तारीख ये रही है कि जी उसको तो लोग वोट ही नहीं देते। तो उस तरह का सारा कुछ कर दिया गया। तो कभी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ये हो जाएगा कि उसके बावजूद यानी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और यानी 2/3 अक्सरियत की तरफ चली जाएगी। मतलब सिंपल मेजॉरिटी तो कोई सोच ही नहीं सकता था ना। और ये कि ये तुम्हें तो 20-25 सीटें होंगी, सब तज्जियाकार ये कह रहे थे, ऐसे तो नहीं कह रहे थे। उनको बताया गया होगा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं नहीं नजर आ रहे, वो तो परवेज खटक ले गया, पंजाब में खत्म, सफाया हो गया, खत्म शुद। अब दूसरों को लग रहा है कि हम खत्म शुद। अब सारा मसला ये है कि उनको पता है ना केसेस ठहर सकते हैं, नए केसेस बनाएंगे, वो इनसे कमजोर होंगे। सिर्फ ये कि इमरान खान को किसी तरह कमजोर किया जाए, और जब ये कमजोर होगा तो फिर हम इससे जो मुज़ाकरात करेंगे फिर हमें ज्यादा कुछ मिल जाएगा निस्बतन इसके। और अगर ये डटा रहता है तो मसला ये है कि फिर हमें इसकी ज्यादा बातें माननी पड़ेंगी। तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो उसके पास होगी, और ये इस वक्त सूरत हाल है। इसीलिए अभी तक मामला लटके हुए हैं कि कमज़ोर तो पड़े, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ रहा। हर आने वाले दिन उसकी मकबूलियत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख लीजिए वो डिसीजन भी ले रहा है, मामला जो हैं वो संभल नहीं रहे, मईशत का, सियासत का, हर चीज़ का बुरा से बुरा हाल होता चला जा रहा है। इमरान खान मजबूत होता चला जा रहा है और ये पिघल रहे हैं। यानी अगर ये जिस तरह ये 2 नंबरियाँ हो रही है ना कि जी जज हटा दो, फलां को कर दो, इलेक्शन कमीशन इख्तियार कर दो क्योंकि फॉर्म 45 से नहीं है, उसके बावजूद आप देखिए कि वो रिकाउंटिंग के जो 3 मामला डाले थे वो इनको वापस हो गए। अगर फॉर्म 45 के फैसले आने लग जाते हैं तो फिर आप देखिए ये घुल जाएगी सारी ये जो पार्टियां हैं हुकूमत में। और अभी देखें ना कि जो इन्होंने किया है साफ़ियों के खिलाफ, हत्ता कि इज़्ज़त का कानून जिस तरह से बना दिया कि पकड़ेंगे जनाब साफ़ियों को, 30 लाख जुर्माने करेंगे। गरीब पहले ही साफ़ियों का बुरा हाल है, जो कोई आज़ाद रिपोर्टिंग कर रहा है उसको भी पकड़ेंगे, उठाएंगे, परेशान करेंगे, ऐसे जैसे इन्होंने पता नहीं क्या साफ़ियों की तरह अमीर कर दिया। तो साफ़ी भी अब ज़ाहिर है आवाज़ उठाएंगे, तो इनके लिए ये भी मसला बनेगा। इंतहाई अनपॉपुलर, जब यही तो मसला है, ये गड़े में गहरे गिरते चले जा रहे हैं, उसको और गहरा करें। वजह यह है कि अवामी मैंडेट नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, खौफजदा है कि अच्छा दबा लो इनको, ये कर दो वो कर दो, और इस तरह से हम शायद ठहर जाएंगे, कर लेंगे। और उसके लिए और ज़्यादा ब्लंडर्स करते चले जा रहे हैं। जो हाल ही में आपने तस्वीर का देख लिया, इमरान खान की जनाब सल की तस्वीर, वो इनको उल्टा पड़ गया। इसी तरह हत्ता कि इज़्ज़त का कानून। तो इमरान खान वहीं मजबूत है और मकबूल भी हो रहा है, और ज़्यादा मकबूल हो रहा है। तो ये ज़्यादा अरसा इस तरह से सस्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जजेस भी आप देख रहे हैं खड़े हो रहे हैं, तो मसाइल इनके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।